खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, Dhruv, open your खुशी video and dance. दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। Hello, welcome everyone. हेलो। कैसे हो सब? How's everyone? Good. How are you feeling? How's the feeling? स्लीपी How's स्लीपी स्लीपी। you're sleepy? पता So नहीं तेरी क्लास स्टार्ट होते कुछ भी मुझे नींद आती है, ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ. So there's a reason behind it. जब भी हम अपने ब्रेन को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं कुछ भी नया सीखने के लिए जो कि ओल्ड पैटर्न से डिफरेंट है, स्पेशली शिफ्टिंग योर न्यूरो पैटर्न्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, रेजिस्टेंस विल कम. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा. बट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि मेरे को तो अपना सपना पूरा करना है, मैं तो करूंगी करूंगी करूंगी, चाहे मेरे को नींद आए चाहे कुछ भी आए, आई विल डू इट. ठीक है, नींद आएगी, रेजिस्टेंस आएगी, बट वी हैव टू स्टिक विद इट. हमें अपने माइंड को बोलना है मैं तो करूंगी. इट्स ओके, तुझे सोना है तो तू सो ले, मैं तो करूंगी. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड. रेजिस्टेंस आएगी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस आएगी, एंड वंस you will be addicted to it, you will be then addicted. Even because I am doing this class for the first time, मैं भी पहली बार करा रही हूँ, तो मुझे क्लास कराने से पहले थोड़ा रेजिस्टेंस आता है. मुझे ऐसा लगता है कि यार
ये तो मेरा सोने वाला टाइम था। मेरे को 1 घंटे का रेस्ट चाहिए होता था। इस टाइम पे मैं सो जाती हूँ, मतलब नींद सी आ रही है। आई फील वेरी lethargic, बट एज सुन एज आई जॉइन, तभी तो हम ये क्लास से पहले डांस करते हैं, सो दैट हमारी एनर्जीज हाई हो जाए और हम हमारी फ्रीक्वेंसी क्लास के साथ मैच हो। सो रेजिस्टेंस आएगी, हम उसको बोलेंगे इट्स ओके, इट्स ओके, बट आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एंड आई विल लर्न। ओके, आई विल स्टिक टू द बुक। मैंने सरेंडर किया है, मैंने प्रॉमिस किया है दैट आई विल स्टिक टू द बुक। तो मैं करूंगी। ओके। खुशबूती, इसका एक सॉल्यूशन भी है, ओके, बताओ। विच इज नॉट रिलेटेड टू मैजिक बुक, बट जैसे मैंने आरसी का बताया था, या उस वो सॉल्यूशन देता है कि हमें यॉर्निंग करना चाहिए, मतलब जितना हम यॉर्न कर सके उतना वी शुड ओके। यॉर्न, और थोड़ा सा ओके। स्ट्रेचिंग करो, पानी पियो, ओके। और सब ठीक हो जाता है। मतलब इट हाँ, वर्क्स। दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब दैट इज ऑल्सो गुड। जितना यौन करना, इट्स अ नेचुरल वे ऑफ डिस्चार्जिंग योर या। मेंटल टायर्डनेस। सो वी ओके। कैन यॉन एज मच एज वी वांट। करते जाओ, करते जाओ, बहुत, हाँ, बड़ा 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 लेकर, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो, पानी पियो, नॉर्मल हो जाता है। हाँ, दैट इज ऑल्सो नाइस, सही है। पानी पीने से तो हाँ ऑफ कोर्स होगा ही, बिकॉज आपका अपने आप आपके अंदर थोड़ी हम्म। एनर्जी भी आ रही है एंड यू विल फील गुड। और हाँ, यौन वाला आपने जो बताया, दैट वी कैन ऑल्सो ट्राई। ठीक है, जिसको भी ऐसा लग रहा है कि स्लीपी हो रहा है, यौन करो। कोई और मैं करूंगी आज पूरी क्लास में। पूरी क्लास में नहीं, क्लास वीडियो में ऑफ नहीं, करके क्लास से करना। पहले। क्लास से पहले करके रखो, या यहाँ पे नींद नहीं फैलानी है। भाई क्योंकि मुझे पता इनको। है सबसे अच्छा टाइम होता है सोने का। विनायक भी सो रहा होता है, कारम भी, शुभ भी नहीं होते। गुड नाइट चारू, गुड नाइट, यू कैन स्लीप। गुड नहीं, मुझे नहीं, नाइट। अपनी नींद नहीं, फुलफिल करनी है। वी वॉन्ट लेट नहीं, यू स्लीप, वी वॉन्ट लेट यू नहीं। स्लीप। नाइस। तो कल मैजिक स्टोन किया रात को सबने? बहुत यस, बढ़िया था। किया। किया, मजा आया? कैसी थी नींद? तो इट वाज गुड। उसको मतलब बात करते करते नींद आ गई, और बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए सोना, बट अच्छा लगा मुझे बहुत। है ना? और हाँ एक और चीज मैं कल बताना भूल गई कि सोने से पहले हम अपना फोन अपने आप से बेड से बहुत दूर रख के सोएंगे। हाँ, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ये सबको करना Yes. ही करना है। यू हैव टू डू। सामने रख के सोना है, अपना फोन अपने बेड साइड नहीं रखना। ठीक है? दूर। जी। हाँ, दूर रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि मैजिक स्टोन को भी अच्छा नहीं लगता। सो केवल मैजिक स्टोन ही आपका फ्रेंड है रात के लिए। उसी उसी से बातें करके और सोना है बहुत प्यार से। फिर हम सुबह उठेंगे कैसे? फोन नहीं पास होगा तो। क्योंकि सामने फोन रखा है ना, अलार्म बजेगा, आप उठ के जाओगे तो और अच्छी नींद खुलेगी आपकी। तो मुझसे पहले विनायक उठ जाएगा फिर तो। बहुत अच्छी बात है। उसको भी ग्रैटिट्यूड करा देना, उसको थैंक यू डांस करा देना, ठीक है? सुबह थैंक ठीक यू, है। थैंक यू, थैंक यू। भंगड़ा करेगा वो भी। इसका भी एक सोल्यूशन है चारुदी, आप फोन नहीं, अलार्म के लिए अलार्म क्लॉक यूज करिए, ट्रेडिशनल। जी यस। दी। भाभी, अभी परफेक्ट। ना मेरा बेटा ना, नहीं तो बोलना नहीं, मेरा बेटा बहुत कंप्लेन्स स्मार्ट है। कंप्लेन्स मत मेरा करो। बेटा यस। कंप्लेन नहीं कर रही, मेरा बेटा मैं कुछ और बोलने वाली थी, मैं अपने वर्ड्स चेंज करे। मेरा बेटा ना बहुत स्मार्ट है, उसको ना टाइम चेंज करने में बहुत मजे आते हैं। ये कंप्लेन नहीं है, कुछ भी क्वालिटी बता रही हूँ। तो इसलिए अलार्म क्लॉक वर्क करेगी शायद। यस, करेगी, इट करेगी, विल इफ यू वांट वर्क। इट विल वर्क। इफ यू ठीक है। वांट इट विल वर्क। ठीक है। ओ, सो सबने किया ना मैजिक स्टोन? ऐसा तो कोई है जिन्होंने नहीं किया? मम्मी ने नहीं किया, मम्मी की शक्ल बता रही है, मम्मी ने नहीं किया। मम्मी की स्माइल बता रही है, मम्मी ने नहीं किया। ध्रुव, आपने किया? बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। सबकी शक्लों से पता चल जाता है किसने किया किसने नहीं किया। सीमा, आपने किया? परफेक्ट, ऑसम, सही है। तो मजा आ रहा है। ग्रैटिट्यूड लिखा आज सुबह, काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला? मैं अब यस। लिखूंगी, अभी नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, अब आप लिख लेना, ठीक है? बट मैंने आज एक अच्छा काम किया। मैं काफी दिनों से ये सोच रही थी कि मैं मतलब योगा मुझे
ज्वाइन करनी है, बट मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे करूं। और कल ऑल ऑफ सडन मतलब आफ्टर क्लास मुझे मतलब माइंड में ये हुआ कि है मेरे पास में एक हम्म। आंटी हैं कि वो हम्म। जाती हैं डेली योगा क्लासेस के लिए। तो ओके। मैंने मतलब ये सोचा माइंड में कि मैं उनको बोलती हूँ कि मैं मेरे को आपके साथ चलना है। और मैंने वाह। शाम को अपना सारा काम कंप्लीट करके और उनके घर जाके बोल के आई कि आंटी आप सुबह मुझे लेके चलना अपने साथ। और आज से मैंने वो ज्वाइन कर लिया है अपना मतलब योगा क्लासेस। ऑसम। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। वेरी नाइस। हाँ। और तो कल ना ध्रुव को पता चला कि दीदी का नाम सीमा है। मम्मी उससे पहले गुड़िया पता था। हाँ जी। सही। स्कूल के अलावा हाँ जी। कहीं नहीं सीमा पुकारा जाता है इसे। राइट, जैसे ये तो वही बात हो गई, जैसे मेरे से शादी में, अभी हम एक शादी में गए थे, वहां मुझसे कोई पूछ रहा था कि लक्ष्य का असली नाम लक्ष्य है, मुझे पता ही नहीं था। सब बोल रहे हैं, सारी दीदियां मुझसे मिली हैं, बड़ी बड़ी दीदियां हैं, वो बोलती है गोलू का नाम क्या है असली, खुशबू। मैंने कहा वाओ, मैं आपको आपके भाई का नाम बता रही हूँ। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सही है, सही है। चलो ठीक है। सो आज के चैप्टर के लिए हमें 3 पिक्चर्स चाहिए थी अपने रिलेशनशिप्स की। 3 वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विच यू हैव। हमें सेपरेट सेपरेट पिक्चर्स चाहिए, या तो आपकी उनके साथ है तो दैट इज फाइन, बट उनकी किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। 3 फोटोज हमें ऐसी चाहिए, नॉट इन योर फोन, इट शुड बी प्रिंटेड। हार्ड कॉपी। ओके। हाँ, हार्ड कॉपी ऑफ द पिक्चर। अभी कलेक्ट कर लिया आप लोगों ने या नहीं करी है? नहीं। अभी तो नहीं तो की है। आफ्टर द क्लास, राइट आफ्टर द क्लास यू विल डू इट, बिकॉज हमें करना है, प्रैक्टिस करनी है आज, कुछ उन रिलेशनशिप्स पे हमें काम करना है। सो हम मोस्टली ये ऐसे रिलेशनशिप चूज करेंगे अभी के लिए जो कि जो न्यूट्रल चल रहे हैं, मतलब खराब, इतने खराब नहीं चल रहे, ठीक चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, थोड़ी बहुत खटास है बट नॉर्मल चल रहे हैं, वो वाले हमें 3 रिलेशनशिप्स लेने हैं अभी के लिए। ठीक है? आफ्टर द क्लास यू विल सिलेक्ट एंड यू विल गेट इट प्रिंटेड, हार्ड कॉपी उसकी निकलवा लेंगे, ठीक है? जिसके पास नहीं है, ओके, वो करा लेना पक्का पक्का, क्योंकि आज का चैप्टर उसी से रिलेटेड है। एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स हम मिस नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि फर्स्ट हाफ में लिखे उसको, 1 बजे से पहले पहले तो लिखो कम से कम। वैसे आइडली तो उठते ही लिखना है, आंखें खुलते ही लिखना है, बेड साइड पे वैसे रखा है। मजा मजा आ जाता है जी दीदी। हाँ। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अगर ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना मजा आ जाता है। Yes, absolutely, absolutely. It's the most beautiful thing. I'm telling you, it is like a, जैसे लोग बोलते हैं ना, सुबह एक बार वर्कआउट कर लो तो मजा आ जाता है, पूरा दिन शरीर खुला इट्स रहता है। लाइक इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। एक बार सुबह कर लो तो दिमाग की एक्सरसाइज सुबह सुबह हो जाती है, एंड यू फील वेरी पॉजिटिव होल डे। ठीक है? हमें कल से ट्राई करना है कि उठते ही वॉशरूम, चलो ठीक है, वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम चले जाओ, उसके बाद लिख लो, बट लिखना है। बेशक उसके लिए 5-10 मिनट आपको जल्दी उठने का अलार्म लगाना पड़े, या जो भी करना है, बट करना है डेफिनेटली। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसको पकड़ के रखना है बिल्कुल, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सरसाइज बिल्कुल पकड़ के रखनी है थ्रू आउट योर रेस्ट ऑफ योर 26 days। ठीक है? So we are starting with the class. Today is very beautiful, very loving, and very important chapter, magical relationship. I mean, who doesn't want कि उसके सारे रिश्ते लाइफ में अच्छे हो जाएं, इंसान के साथ जो भी लाइफ में लोग हैं, जो भी लोग हैं आपके आसपास, उन सब के साथ आपका रिलेशनशिप एकदम सुंदर हो जाए। हर कोई चाहता है ये, वो लोग वैसा ही करने लग जाए जैसा आप चाहते हो। एवरीवन वांट्स दैट, राइट? एवरीवन वांट्स सच रिलेशनशिप कि जैसा हम चाहे वो लोग वैसा करने लग जाए, राइट? हर किसी को चाहिए ऐसा रिलेशनशिप। सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक ऑल आवर रिलेशनशिप्स मैजिकल। यहाँ पे देखो, एक बुक है, बुक के ऊपर फोटो है, फोटो में से मैजिक निकल रहा है ना? हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, फोटो में से मैजिक निकल रहा है।
Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. सोचो अगर आप इस दुनिया में आप इस धरती पे केवल अकेले इंसान होते और आपके कोई जान पहचान वाले लोग नहीं होते, कोई नहीं होता, केवल आप होते इस दुनिया पे, क्या होता? कोई इच्छाएं होती आपकी, कोई चाहते होती आपकी, कोई मजा आ रहा होता आपको? लोग ही नहीं होते तो what would be the point in creating a painting if no one could see it? अगर आप एक पेंटर हो या आपको पेंटिंग करने का शौक है, पेंटिंग बनाने में मजा आता आपको अगर लोग ही नहीं होते तो? किसको दिखाओगे पेंटिंग बना के? केवल खुद देख के खुश होते रहोगे? खुशी मिलेगी आपको इतनी? यस और नो? नो। नो। What would be the point in composing music if no one could hear it? आप गाना बना रहे हो बट कोई सुन ही नहीं रहा है आपका गाना, कैसा लगेगा आपको? मन करेगा गाना बनाने का? नहीं ना? बोरिंग, वेरी यॉर्निंग बोरिंग. हुई। Yes. What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? कोई फोन बनते अगर दुनिया में एक दो लोग ही होते, या लोग ही नहीं होते, तो फोन बनते, टेक्नोलॉजी होती, कोई यूज करने वाला ही नहीं होता अगर उसको. अब आजकल नए नए फोन्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग है, डिमांड है. लोगों का के पास अलग अलग चीजों को करने की इच्छाएं हैं, अलग अलग चीजें यूज करने की इच्छाएं हैं, मन है कि हाँ मैं ऐसा ऐसा कुछ मेरे पास होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए. अदरवाइज अगर लोग ही ना हो तो कुछ इन्वेंशन भी नहीं होगी. There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you are. कहीं जाने आने का मन नहीं करेगा आपको. No one would be there. कहीं पे भी जाओगे तो वहां कोई होगा थोड़ी ना. अगर कोई इंसान है ही नहीं धरती पे आपके अलावा, तो आप कहीं पे भी जाओगे कोई और होगा नहीं, तो वो भी जगह आपको सेम लगेगी. देयर वुड बी नो प्लेजर और जॉय इन योर लाइफ. कोई खुशी नहीं होगी, कोई प्लेजर नहीं होंगे, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी. इट विल बी अ बोरिंग लाइफ अगर आपके आसपास लोग ही नहीं होंगे तो. It's your contact and experiences with other people that give you life, joy, meaning, and purpose. It's your contact and experiences. आप अपने experiences बनाते हो, आप अपने contacts बनाते हो कैसे? लोगों के साथ मिलके. किस चीज के? खुशी के. उस चीज का कोई मतलब निकलता है और कोई पर्पस होता है जब हम लोगों के साथ होते हैं. अकेले ही रहेंगे, कोई लाइफ का पर्पस नहीं है, कोई लाइफ की खुशी नहीं है, कोई लाइफ का मीनिंग ही नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट योर रिलेशनशिप अफेक्ट योर लाइफ मोर देन एनीथिंग. इसी की वजह से हमारी लाइफ में रिश्ते सबसे ज्यादा हमें अफेक्ट करते हैं. और किसी से भी और कोई भी एस्पेक्ट आप ले लो, पैसा ले लो, आपका करियर ले लो, कोई भी चीज आपको इतनी अफेक्ट नहीं करेगी. हेल्थ ले लो, कोई भी चीज आपको इतनी अफेक्ट नहीं करेगी जितनी आपको रिलेशनशिप्स अफेक्ट करते हैं. राइट? किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी से हमने कुछ बोल दिया तो हमें बुरा लग जाता है बहुत ज्यादा, हम बहुत अफेक्ट हो जाते हैं. या फिर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप खराब हो गया किसी वजह से, या अच्छा चल रहा है तो हमें खुशी होती है. राइट? और किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया तो हमें खुशी हो जाती है ना? किसी ने हमसे कुछ ले लिया तो हमें बुरा लग जाता है. क्यों होता है ये सब कुछ? क्योंकि लोग ही हैं, रिलेशनशिप्स ही हैं जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल, पर्पसफुल या जॉयफुल बनाते हैं. To receive the life of your dream, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically change your life. Right? तो हमें अब देखना है कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं लाइफ में, और हम उसमें कैसे ग्रैटिट्यूड ऐड करके हम एक चैनल बना सकते हैं अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज करने का. हम इस चीज को समझेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ योर रिलेशनशिप, कैसे आपके रिलेशनशिप्स अभी हैं और उन्होंने आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट लेके आया हुआ है, उस चीज को हम समझेंगे. राइट? Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research study showing that people who practice gratitude have closer relationships.
are more connected to the family and friends and have other people look upon them favorably. So हम मोस्टली देखेंगे जो भी बहुत बहुत ही कमाल के लोग होते हैं, जो आई मीन जो भी बहुत अमीर लोग होंगे, जो भी बहुत लाइफ में ऐसे लोग होंगे ना जिन्होंने कुछ किया है अपनी लाइफ में, आप जनरली देखोगे कोई भी कामयाब इंसान जो भी है ना, उसके अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो बहुत बना के रखते हैं, और लोग उनको एक्चुअली में फेवर करते हैं, दे रियली लाइक देम. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationships to flourish. See, क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा है कि अगर हम एक कंप्लेन करते हैं ना किसी भी इंसान की, तो वो हमारी 10 ब्लेसिंग्स को कैंसिल आउट कर देता है. एक कंप्लेन, ये एक स्टैटिस्टिक्स स्टडी आई है, रिसर्च हुई है इस बारे में कि एवरी वन कंप्लेन अबाउट अनदर पर्सन, वेदर इन योर थॉट्स और इन योर वर्ड्स, या तो आपने सोची है या आपने बोली है, देयर हैव टू बी 10 ब्लेसिंग्स फॉर द रिलेशनशिप्स टू फ्लरिश. एक कंप्लेन के बदले आपको 10 ब्लेसिंग्स उसी रिलेशनशिप में करनी पड़ेगी टू कैंसिल दैट आउट. समझ आ रहा है कि हमें कंप्लेन्स क्यों नहीं करनी चाहिए अब? It is really important to understand this statement from today. एक कंप्लेन के बदले 10 ग्रैटिट्यूड करने हैं. चेक कर लो अपने रिलेशनशिप जो भी प्रॉब्लमैटिक है अभी के लिए. एक दिन में कितनी कंप्लेन करी है? मिनिमम 5. मुझे टाइम नहीं दिया, या मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया जो मुझे पसंद नहीं आया, जो भी एक दिन में 5 कंप्लेन्स तो हो ही जाती होंगी. सो 5 इंटू 365, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 इंटू 5 करेंगे कितना है? आई डू द मैथ्स. 365 इंटू 5, 1825 हमने अगर कंप्लेन करी है एक साल में, और अगर हमें इसको कैंसिल आउट करना है तो इंटू 10, तो 18,250 हमें ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे टू न्यूट्रलाइज दैट, जस्ट टू न्यूट्रलाइज दैट. अभी हमें कुछ मिल नहीं रहा है इसके बदले में, ये तो हम केवल अपने पाप को धो रहे हैं. 18,250 ग्रैटिट्यूड करने पड़ेंगे एक 5 कंप्लेन को कैंसिल आउट करने. केवल एक दिन में अगर आपने 5 कंप्लेन किया, बट 5 में बहुत कम बोल रही हूँ, हम बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, बहुत ज्यादा, लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में, सर्कमस्टेंस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में. वी कंप्लेन अ लॉट. So we have to understand the stats, we have to understand the study. Any less than 10 blessing from every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely to end into divorce. मतलब क्या बोल रही है? अगर आपने 10 से कम ब्लेसिंग एक कंप्लेन के बदले में करी है, तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल, मतलब देखो कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपके खून के रिलेशनशिप होते हैं, लाइक योर मदर, फादर, योर सिस्टर, योर ब्रदर. ये सब आपके खून के रिलेशनशिप्स हैं जिनमें ठीक है अगर आपने कंप्लेन करी है तो आपके वो रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं. बट मैरिज एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमने बनाया है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होता है वो, मतलब दैट इज नॉट अ ब्लड रिलेशनशिप, बट हमने उसको बनाया है. ठीक है, और उस एरिया में जब हम कंप्लेन करते हैं ना, और उसके बदले में ब्लेसिंग्स नहीं लिखते या ब्लेसिंग्स नहीं देते या सोचते, या अपने आप को ब्लेस्ड फील नहीं करते या सोचते, तो उस एरिया में आपको बहुत प्रॉब्लमैटिक फील हो सकता है कभी कभी, and it can most likely to end into divorce. Gratitude makes relationship flourish. So हम शुक्राना करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स अपने आप अच्छे होने शुरू हो जाएंगे. मतलब
किसी किसी रिलेशनशिप में हमें ऐसा लगता है ना कि यार हमने ऐसा क्या कर दिया जो उधर से हमें, उस तरफ से, सामने से हमें ऐसे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, या ऐसी तरीके का इस इंसान का मेरे साथ रवैया हो रहा है। समटाइम दिस हैपन। कभी उस रिलेशनशिप्स में ना आप पीछे जाके सोचो आपने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, हाउ मेनी कंप्लेंट्स यू हैव डन, और कितना आपने ग्रेटफुल फील किया है उन रिलेशनशिप्स के लिए। उस उसकी रेशो कभी चेक करो। यू विल ऑल यू विल योरसेल्फ गेट टू नो कि कहाँ मेरी कमी रही है, कहाँ मैंने अपने रिलेशनशिप को फ्लरिश करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए आज ये सर्कमस्टेंस बन गए हैं। As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. जैसे ही आप स्टार्ट कर देंगे एक रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड करना, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके उस रिश्ते में खुशियां और प्यार बढ़ना शुरू हो गया है। And gratitude for your relationships doesn't change only your relationship, it also changes you. सी, अगर हम ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में, इट डजंट ओनली चेंज द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, इट चेंजेस यू। यू बिकम कामर, यू बिकम, यू, आपकी चीजों को हैंडल करने का तरीका शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई हैव सीन अ मेजर डिफरेंस इन माई सेल्फ व्हेन आई डू ग्रैटिट्यूड एंड व्हेन आई डोंट ग्रैटिट्यूड। मतलब इतना क्रैंकीनेस, इतना चिड़चिड़ापन, इतना किसी की भी बात चुप जाना, बुरी लग जाना, ऐसे होता है व्हेन आई डोंट राइट ग्रैटिट्यूड। एंड व्हेन आई राइट ग्रैटिट्यूड आई इग्नोर सो मेनी थिंग्स कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने उनके साथ ग्रैटिट्यूड नहीं किया है या उनके बारे में कंप्लेंट्स किया है, इसलिए शायद उनका ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो यू become very self aware of your own thoughts and own process when you start doing gratitude. सो आप किसी भी रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप उस रिलेशनशिप में तो डिफरेंस दिखना शुरू होएगा ही होएगा, बाकी आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। नो मैटर व्हाट योर टेम्परामेंट इज नाउ, ग्रैटिट्यूड विल गिव यू मोर पेशेंस। ग्रैटिट्यूड अपने आप आपके अंदर पेशेंस लेके आएगा, अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे, आप कंपैशनेट हो जाओगे लोगों के टुवर्ड्स, काइंड हो जाओगे, to the point where you won't even recognize yourself. सोचो, इतना ज्यादा आपके अंदर चेंजेस आएंगे once you will start doing gratitude in your relationship। आपको चाहे कितना भी गुस्सा आता है, चाहे आपका कैसा भी मूड है अभी, बट यू विल स्टार्ट, आप अपने आप पेशेंस आ जाएगी आपके अंदर, आप लोगों को समझने लग जाओगे, आप लोगों के टुवर्ड्स और कंपैशनेट हो जाओगे, उनको मतलब दया भावना से आप लोगों को देखना शुरू कर दोगे, समझने लग जाओगे लोगों को। The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationship will disappear. अपने आप जो चिड़न होती है किसी किसी रिलेशनशिप में, यार ये ऐसा क्यों, why does that person behave like this, ऐसा क्यों करते हैं यार वो मेरे साथ, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। अगर ऐसी फीलिंग्स में हम रहते हैं किसी रिलेशनशिप में, वो अपने आप चेंज होने लग जाएंगे। Because when you are truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. क्योंकि ये इसलिए होता है, कैसे अपने आप डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस इंसान के लिए आप ग्रेटफुल होगे ना, आपको उसकी कमियां दिखनी अपने आप बंद हो जाएंगी। आप नहीं चाहोगे कि वो इंसान चेंज हो, क्योंकि आप उसको इतना प्यार करने लग जाओगे ऑलरेडी अपने ग्रैटिट्यूड के थ्रू। आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। इसमें कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, ये पूरा माइंड का गेम है। इट इज ओनली अ माइंड गेम। आपने किसी के लिए ग्रैटिट्यूड लिखा तो आपके अंदर उसके प्रति प्यार जगेगा, आपको वो इंसान एज इट इज अच्छा लगने लग जाएगा, जैसा वो है। और आप उसके साथ अच्छे इवेंट्स और अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करोगे केवल। You won't criticize, you won't complain about or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. आप उनके बारे में कंप्लेन्स नहीं करोगे, उनको क्रिटिसाइज नहीं करोगे कि यार ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। आपको बात, मतलब हम कुछ लोगों को लेके कितने कंप्लेनिंग होते हैं ना कि यार ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना बात कर सकते हैं वो, या
मेरे लिए क्यों नहीं सोचते, या हम कितनी सारी चीजें हम बोलते हैं ना, कितने सारे कंप्लेन हम करते हैं, ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हुआ है, ये जो सर्कमस्टांस आए हैं ना मेरी लाइफ में वो उसकी वजह से आए हैं। ये सब आपकी लाइफ से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत बिजी हो ग्रैटिट्यूड करने में पूरा टाइम। आप बहुत बिजी रहोगे उसके बारे में अच्छाइयां ढूंढने में, तो आप उसकी सारी जो भी उसकी बुराइयां हैं, जो भी उसमें खामियां हैं, वो सब अपने आप इग्नोर कर दोगे, भूल जाओगे। इनफैक्ट you won't even be able to see the things you used to complain about। आपको वो चीजें दिखना ही बंद हो जाएंगी जिस बारे में आपको प्रॉब्लम थी उस इंसान से। सो हमें कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी साइंस है। अपने आप जैसे ही हम किसी के बारे में भी ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं, अच्छाइयाँ ढूंढनी शुरू कर देते हैं, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा खुद खुद में हमारे बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कैसे? हम बहुत काम फील करने लग जाते हैं, हम बहुत सद्भावना दया से एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं, और अपने आप वो चीजें सर्कमस्टांसेस हमारी अपने आप से शिफ्ट हो जाती हैं जैसी एक्सपीरियंसेस हमें चाहिए उसमें। राइट? We can only be said to be alive in those moments when our heart are conscious of our treasure। हम इस दुनिया में तभी जीवित कहलाते हैं, हम केवल उसी पल में जीवित कहलाते हैं जब हमारा दिल हमारे खजाने ढूंढ रहा होता है, जब हमारा दिल कॉन्शियसली, जानबूझ के, उसको जब पता होता है कि हमारे क्या क्या खजाने हैं, हम केवल उसी समय अलाइव होते हैं। बाकी अगर जब भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ अलाइव मोमेंट फॉर अस। तभी हम जीवित हैं जब हमें पता है कि हमारी जिंदगी में ये खजाने हैं, और हर एक रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में खजाना है। लिख लो, मान लो। थॉर्नटन वाइल्डर ने बोली है ये बात, 1897 to 1975, राइटर एंड प्ले राइटर। Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life। हम कितनी बार बोलते हैं, अच्छा हम ये ही कितना मतलब क्यूटली बोल देते हैं, यार मेरा बेटा ना बड़ा शैतान है, बहुत शैतान है। मतलब समझो आप क्या बोल रहे हो, शैतान। आप क्या चाहते हो आपका बेटा क्या बने? भगवान। और आप क्या बोल रहे हो? शैतान। कितने लोग होते हैं अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि यार, मतलब बहुत लोगों के मुंह से अजीब अजीब कोई लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही मतलब पता ही नहीं है हमें क्या वर्ड्स बोलने हैं। कितने लोग बोलते हैं डायन है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करती है। कितने लोग होते हैं जो कितनी कंप्लेन्स करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, कितनी बार मतलब गलत वर्ड्स निकल जाते हैं। बट क्या हमें पता है, हम अवेयरनेस है हम क्या बोल रहे हैं और उसका क्या मतलब निकल रहा है? सुनता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं हम कि कभी तो सुन लिया कर, कभी तो मेरी बात सुन लिया कर। कितनी कंप्लेन्स करते हैं पूरा टाइम, बट दीज वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। एक एक वर्ड की एक एक मीनिंग है, और वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। आप जैसे वर्ड्स बोल रहे हो, आप वैसी वर्ड्स अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इट इज योर लाइफ दैट विल सफर, बट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, by the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you। like attract like। जैसे वर्ड्स आप दूसरों के लिए यूज करोगे, वैसे ही वर्ड्स आपको आपको भी मिलेंगे, आपके लिए भी यूज होंगे, और वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे। दिस इज द वेरी रीजन वाई द ग्रेटेस्ट माइंड्स एंड टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टोल्ड अस टू बी ग्रेटफुल। इसीलिए ही हमें बोला जाता है कि अच्छे वर्ड्स यूज करो, अच्छी बातें करो, ग्रेटफुल रहो। They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are। जैसे जैसे इंसान आपकी लाइफ में हैं, उनके लिए उसी जैसे के जैसे वो हैं, वैसे के वैसे में ग्रेटफुल हो। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन। डू नॉट ट्राई टू चेंज एनीवन इन योर लाइफ। You have to be grateful for the people just the way they are। Do not try to change them। God has blessed us with so many good relationships, we have to value them।
What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? अपने ऊपर लेके देखो ना, आप जैसे भी हो, मैं आपको, आप बहुत, आई रियली लव यू। सपोज मैं आपको बोल रही हूँ आपकी फोटो देखते हुए, इफ आई चूज माई मॉम, मैं मॉम को देख के बोल रही हूँ, मॉम की फोटो देख के बोल रही हूँ, आई लव यू मम्मा जस्ट द वे यू आर। हाउ वुड मम्मा फील? मम्मा को कैसा लगेगा कि यार मतलब इसको मैं बहुत पसंद हूँ जैसी भी मैं हूँ, वाह। मतलब ये चाहती नहीं है हर कोई, क्योंकि ट्राई कर रहा है ना इस समय एक दूसरे को चेंज करने का। वी शुड नॉट ट्राई टू चेंज एनीवन, जस्ट बी ग्रेटफुल एज दे आर। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। How would you feel? You will feel very good, very light. Wow यार, very polite even, मतलब wow, I mean someone loves me जैसी की जैसी मैं हूँ, इसको कुछ बुरा नहीं लगता मेरे बारे में। वाह यार, सब अच्छा लगता है इसको मेरे मेरे बारे में। This is such a nice thing. Today's magical practice is being grateful for the people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. चाहे आपके relationship अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, you are very happy in your relationship, but once we will start doing gratitude for the current relationship which we have and are good, definitely you will start seeing magic and your life will start change. आपकी लाइफ में बहुत सारे अपने आप काम बनने लग जाएंगे। And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationship will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. और और बेहतर होते चले जाएगा आपका रिलेशन उस इंसान के साथ, और अच्छा होते चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अच्छा होते चला जाएगा, आपको एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छा लगने लगेगा। चूज 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, your father, your boyfriend, your business partner, your sister, any of them. कोई भी रिलेशनशिप आप 3 चूज कर सकते हो। You might choose your best friend, your grandmother, your uncle, any of them. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. मतलब suppose if you are choosing your papa as a as one of your relationship, then the picture should be either only papa in that picture, या पापा के साथ बस आप हो, मम्मा भी ना हो, ऐसी पिक्चर चूज करनी है आपको। ठीक है? Once you have selected your 3 relationships and photograph, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for each person. About each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with that person. Or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. सो हमें एक एक इंसान की पिक्चर लेनी है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है इन सब एरियाज में, कि उसने आपको कभी हंसाया है, या उसने आपके साथ हमेशा शांति रखी है, उसने आपकी वो आपके लिए स्ट्रेंथ बना है, या उसने आपको कभी जज नहीं किया, हमेशा अच्छा सही जज किया है, सही समझा है, या वो आपको हंसाता है, या आपको उसकी आंखें पसंद है, उसकी स्माइल पसंद है, उसका अच्छा दिल पसंद है, या उसने आपके साथ कोई ऐसा टाइम स्पेंड किया है जो आपको बहुत पसंद है, उसने आपके लिए कोई गिफ्ट लाके दिया है, उसने आपको कभी प्यार किया है, कभी आपकी तबीयत खराब थी तो आपको संभाला है, आपका ध्यान रखा है। वो सारी चीजों के बारे में हमें उसका ग्रैटिट्यूड लिखना है। ठीक है? आफ्टर यू हैव स्पेंट सम टाइम थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर about the person, put their photograph in front of you, and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. आपको 5 चीजें लिखनी है जो आपको सबसे अच्छी लगती हैं उनके बारे में। लुक एट द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ को देखते हुए, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए आपको ये काम करना है।
Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Suppose thank you, their name for what. For example, thank you, John, for always making me laugh. Thank you, Mom, for supporting me through my college. ठीक है, समझ में आ गया हमें ये पैटर्न कैसे हमें करना है. थैंक यू मॉम फॉर कुकिंग लंच फॉर मी. ठीक है, ऐसे करके हिंदी में लिखना है तो हमें ऐसे लिखेंगे, धन्यवाद मम्मी क्योंकि आपने मेरे लिए खाना बनाया. ठीक है. When you have finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. हम जब ये असाइनमेंट कर लेंगे तीनों पिक्चर्स के साथ, उसके बाद हम कल तक की क्लास के लिए उन तीनों पिक्चर को अपने आसपास रखेंगे सो दैट हमें उन्हें देखते रहें और बोलें थैंक यू, वी आर ग्रेट, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू. मतलब हमारे आंखों के सामने रहे वो पिक्चर. ठीक है. और हम whenever you look at the photograph today, thank the person by saying the magic word thank you and the person's name. Suppose thank you Haley, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, जो भी आपने जिसकी भी पिक्चर लगाई है. If you're moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day. अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो अपने साथ उस फोटो को कैरी करें और उन तीनों पिक्चर को 3 बार हमें जानबूझ के देखना है और बोलना है थैंक यू, उनका नाम. Following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificence. अभी ये बुक ये हमें बोल नहीं रही है कि हाँ आपको ये डेली करनी है, बट आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स और अच्छे होते जाएं और अच्छे होते जाएं, तो इस प्रैक्टिस को हम डेली करेंगे. द मोर यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स इन योर रिलेशनशिप्स, द फास्टर एवरी रिलेशनशिप इन योर लाइफ विल मिराकुलसली चेंज. ये बोल रहा है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, अगर उनके साथ उनके ग्रैटिट्यूड हम करते हैं या उनके लिए हम ग्रेटफुल फील करते हैं, तो अपने आप मैजिकली हमारे जो रिलेशनशिप्स थोड़े इधर उधर भी है ना, वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि हमारे जो अभी अच्छे रिलेशनशिप्स है, अगर हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं, तो हमारे आगे फ्यूचर वाले रिलेशनशिप जो हमारे थोड़े इधर उधर हैं, वो भी फ्यूचर में ठीक हो जाएंगे. इसलिए ये बोल रहे हैं कि आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 3, magical relationship. Repeat step 1 to 3 of magical practice number 1. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationship and collect a photograph of each person. Write with the photo in front of you. Write 5 things you are most grateful for about that person in your journal or in your computer on your computer. Begin each sentence with a magic word thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic word thank you and their name. Thank you, Haley. Before you go to the sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. That's it. So यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है. समझ आया? Like, did you understand हमें करना क्या है? What is to be done? आया. आया. एक और चीज हमें करनी है इसके साथ. हमें फोटो
पहले जब हम अपने सामने रखेंगे वो फोटो को, उस फोटो में हम आई कांटेक्ट करके उन्हें बोलेंगे आई लव यू जस्ट द वे यू आर। ठीक है, सपोज आपने अपनी मम्मी की फोटो ली है, तो उस मम्मी की फोटो आई कांटेक्ट करते हुए बोलेंगे मम्मी आई लव यू जस्ट द वे यू आर। कम से कम 5 से 10 मिनट, जितना ज्यादा आप एक फोटो के साथ ये कर सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड। लिखने से पहले हम ये करेंगे आई लव यू जस्ट द वे यू आर। आप जैसे भी हो, मेरे को आप मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, और अभी के लिए हम ये उन रिलेशनशिप्स पे करेंगे जो रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो जो अभी मतलब पिक्चर आप बोल रहे हो लेने के लिए फोटोग्राफ, तो वो अभी जिनके साथ अभी 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 आपने बोला कि जिनके साथ अच्छे हैं फिलहाल, मतलब उनकी लेनी है मतलब हमें सबसे हाँ, पहले। जिन जिन रिलेशनशिप्स में अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। चल रहा है। हाँ, ओके। वो ठीक है। रिलेशनशिप ऐसे नहीं लेने हैं अभी जिसमें बहुत इधर उधर है, बहुत ठीक है। जिसमें कड़वाहट है, वो वाले रिलेशनशिप नहीं लेने हैं अभी के लिए। अभी हमें वो लेने हैं जो हमारे ठीक ठाक चल रहे हैं, ओके। जिनको हम और अच्छा बनाना चाहते हैं, ठीक। और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, और मजे के बनाना चाहते हैं, जिसमें हमें और मजा आने लग जाए, और ऐसा लग जाए कि हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग हो गया है, और फुलफिलिंग हो गया है। हम मतलब जो एक दो भी कंप्लेन्स कर रहे हैं वो भी हमें ना करनी पड़े, ठीक। उसको कैंसिल आउट। जो हमने कम कंप्लेन्स करी हैं जिस रिलेशनशिप में, उसको पहले हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम ब्लेसिंग्स देके उनमें और मैजिक्स देखना शुरू, क्योंकि उनमें मैजिक जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। उनमें ओके। चेंजेस जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि आपने कम कंप्लेन की है ना। ठीक। इसलिए हम पहले वो रिलेशनशिप्स ले रहे हैं जिनमें अच्छा चल रहा है, सब ओके है, हम और अच्छा बनाना चाहते हैं उसको। एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? एक रिलेशनशिप का हम अभी भी कर सकते हैं अगर आपके पास फोटो है आसपास में। करें अभी एक रिलेशनशिप का? लिखना है? हाँ, हाँ, अभी फोटोग्राफ नहीं है दी, नहीं है हार्ड कॉपी नहीं है। तो फिर वो तो चाहिए, वो तो मस्ट है हम्म। फोटोग्राफ। या तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फोन में देख के कर लेते हैं, बट जब अभी बाद में करोगे तो उसके बाद होनी चाहिए फोटोग्राफ आपके साथ। दैट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि हार्ड कॉपी में ही आपका आई कांटेक्ट ठीक से बनेगा, एंड आपको बेटर फील होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करने, मतलब जो प्रैक्टिस में लिखा है वो करने से पहले हमें वो जरूर करना है, आई लव यू जस्ट द वे यू आर। आई कांटेक्ट बनाते हुए हमें बोलना है आई लव यू जस्ट द वे यू आर। आप जैसे भी हैं, आप मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। हिंदी इंग्लिश जैसे भी बोलना है आप बोल सकते हो। हिंदी में और फीलिंग आती है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि हम लोग हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तो और ज्यादा मजा आता है और अच्छा लगता है। ठीक है, मैं म्यूट कर रही हूँ अपने आप को। लेट्स डू इट। आप अपने फोन में निकाल लो, एक किसी भी एक रिलेशनशिप की फोटो अपने फोन में निकाल लो, और पहले आई लव यू जस्ट द वे यू आर करेंगे 5 मिनट्स, फिर उसकी 5 चीजों के बारे में लिखेंगे, थैंक यू डैश फॉर दिस। ठीक है, मैं आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ।